बिहार चुनाव में आरजेडी बुरी तरह हारी है। तेजस्वी यादव किसी तरह से अपनी राघोपुर सीट को बचा पाए और इस हार के साथ ही लालू प्रसाद यादव के अंदर यानी परिवार का जो ज्वालामुखी है वो फट पड़ा है। पहले तेज प्रताप यादव बाहर निकल चुके थे और अब रोहिणी ने जिस तरह से तमाम खुलासे किए हैं, उनके साथ जो घर के अंदर बर्ताव हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। यानी लालू परिवार का पूरा भेद सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया में छाया हुआ है। एक तरफ जहां बातें नीतीश कुमार की जीत की होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हार के बावजूद आरजेडी परिवार की है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने पहले ही कह दिया था कि जयचंदो ने परिवार को तहस नहस कर दिया है और अब रोहिणी आचार्य ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके अलावा एक वीडियो और आया है। इस वीडियो में यानी जिस दिन मतगणना होनी थी उससे ठीक पहले का एक वीडियो है जिसमें लालू प्रसाद यादव घर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी लालू प्रसाद यादव के इस वीडियो को देख करके तमाम लोग आकलन लगा रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं क्या वो सच हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव घर छोड़ करके कुछ बच्चों के साथ यानी पोता पोती के साथ निकल करके एक वैन में बाहर जा रहे हैं, जो कि उनकी अपनी वैन है जिसमें वो अक्सर ट्रैवल करते हैं। इसके तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव से नाराज हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जब गठबंधन को लेकर के दिल्ली में बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए आए थे, उसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने कुछ टिकट बांट दिए थे और बाकायदा उनके फोटो भी सोशल मीडिया पर डाल दिए गए थे। यहाँ तक कि शरद यादव के बेटे को भी टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव जब लौट करके पहुंचे तो कई लोगों को टिकट वापस करना पड़ा और यहीं से परिवार में रार आनी शुरू हो गई और चुनाव के खत्म होने के साथ ही लालू प्रसाद यादव को शायद इस बात का भान हो गया था कि तेजस्वी बुरी तरह चुनाव हार रहे, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और परिवार में विवाद शुरू हो गया। और हार का परिणाम जब पूरी तरह से सामने आ गया तो परिवार की बातें बाहर आने लगी और इसीलिए जिस तरह से बिहार चुनाव में हार के बाद रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, पार्टी छोड़ दी है और सीधे तौर पर कुछ लोगों का नाम लिया है, उसके बाद इस बात की पुष्टि करने के लिए और अन्य कुछ करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। दरअसल बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी ने कई आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार त्यागने का जब ऐलान किया तो उसके बाद हड़कंप मच गया। उन्होंने पहले ट्वीट में पोस्ट किया कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। इस बयान के बाद लालू परिवार में भूचाल आ गया और घर की बातें बाहर आकर के घूमने लगी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी खूब थू-थू हुई। रोहिणी के इस कदम से कई सवाल खड़े कर दिए गए थे कि आखिर परिवार के भीतर ऐसा क्या हो रहा है, उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया। और उसके बाद जो रोहिणी आचार्य ने अगला पोस्ट किया उसके बाद तो सब कुछ साफ हो गया। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब किडनी वो भी गंदी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, मैं उनको बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई भाई बेटा हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। यानी सीधा तौर पर निशाना तेजस्वी यादव। सभी बहन बेटियां अपने घर अपना परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इसके अलावा एक और ट्वीट किया गया, उसमें उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी।
कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ करके आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। यानी अब तो रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर श्राप देना भी शुरू कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.